बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्ड। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का 8 वाला पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा इक्वल है टेन 2 थीटा और टेन थीटा। स्टूडेंट, सबसे पहले आप यहां से लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे, वो आपके पास क्या आ जाएगी 2 साइन थीटा और साइन 2 थीटा। नीचे आपके पास आ गया कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा। अब स्टूडेंट, आपके पास पहले जितने भी क्वेश्चन हमने किए उसमें डबल एंगल, हाफ एंगल, सिंगल एंगल, ये सारी टर्म्स हमने यूज की। अब हमारे पास आ गया ट्रिपल एंगल का कॉन्सेप्ट साथ ना। तो ये हमारे पास ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज गिवन है कि साइन 3 अल्फा इक्वल होता है 3 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा। इसी तरह cos 3 अल्फा इक्वल होता है 4 cos क्यूब अल्फा माइनस 3 cos अल्फा। अब स्टूडेंट, हमने इसमें करना ये है, चूंकि हमारी राइट साइड पे एक डबल एंगल वाली टर्म है और एक सिंगल एंगल वाली, हमने कोशिश करनी है कि ये tan है, तो tan आपको पता है साइन और cos की रेशियो होती है। हमने इसको साइन कॉस की रेशियो में ही डबल और सिंगल एंगल में चेंज करना है। सबसे पहले स्टूडेंट आप क्या करें कि cos 3 थीटा की जगह पे जो है वो ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी ये वाली हम यूज करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस cos 3 थीटा किसके बराबर होता है, ये लिखा हुआ है। एंगल अल्फा हो, थीटा हो, एंगल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक हो गया स्टूडेंट। उसके बाद आपने क्या किया कि ऊपर आपके पास आ गया 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा ओवर 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा में से एक cos थीटा निकला तो आ गया 2 cos थीटा। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, ऊपर आ जाएगा 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय, इन दोनों में से आप 2 cos थीटा कॉमन ले लें। तो यहां से 2 कॉमन गया तो 2 बच गया, एक cos भी कॉमन चला गया तो cos का स्केयर बच गया, चूंकि क्यूब था एक कॉमन चला गया तो स्केयर आ गया, माइनस 2 cos थीटा तो बाहर कॉमन चला गया, इसकी जगह पे आ गया 1। अब स्टूडेंट यहां से देखें आपके 2 जो है वो 2 के साथ कैंसिल हो गया, बाकी जो आपके पास टर्म बच गई हैं वो आपके पास आ गया जी साइन थीटा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। अब स्टूडेंट आपने यहां पे क्या करना है कि आपने ना एक एंगल पढ़ा होगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा cos 2 थीटा जो कि बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। ठीक हो गया स्टूडेंट। अगर आप देखें तो ये वाली जो चीज है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, तो ये आपके पास जो है वही फॉर्मूला बन जाता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 वाला। ठीक हो गया स्टूडेंट, क्योंकि आपने जो है ये फॉर्मूला यहां पे अब यूज करना है। अब चूंकि 2 cos के थीटा माइनस 1 जो है 2 cos के थीटा माइनस 1 ये बराबर होता है cos 2 थीटा का, तो इसकी जगह पे हम लिख लेंगे cos 2 थीटा। ठीक हो गया स्टूडेंट, ये जो इतनी इतनी टर्म है ये किसके बराबर होती है, cos 2 थीटा के। तो इसको आप लिख लें साइन थीटा ओवर cos थीटा
ये आ जाएगा जी साइन 2 थीटा ओवर कॉस 2 थीटा। साइन ओवर कॉस क्या होता है? टेन। पहले इसको लिख लें साइन, चले इसी को लिख लें, टेन थीटा होता है, आपको पता है साइन ओवर कॉस। यहां पे साइन 2 ओवर कॉस 2 क्या हो जाएगा? टेन 2 थीटा। तरतीब से जरा इसको लिख लो, 2 थीटा वाली टर्म पहले लिख लो, टेन 2 थीटा और टेन थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। स्टूडेंट ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का 8 वाला पार्ट। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 2 का 9 वाला पार्ट है। साइन 3 थीटा ओवर साइन थीटा माइनस कॉस 3 थीटा ओवर कॉस थीटा इक्वल है 2 के। यहां से भी आपने क्या किया कि सबसे पहले जो है लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर की, वो आ गया साइन 3 थीटा ओवर साइन थीटा माइनस कॉस 3 थीटा ओवर कॉस थीटा। अब आपको पता है फ्रैक्शन में जब भी टर्म्स इस तरह आए प्लस माइनस हो रही हो तो हम उनका एलसीएम लेके उसको सॉल्व करते हैं। इसका स्टूडेंट हम एलसीएम अगर लें, दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो दोनों का मल्टीपल ही एलसीएम आ जाएगा, यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा एलसीएम आ जाएगा। साइन थीटा से डिवाइड हो जाएगा, कॉस थीटा बच जाएगा और ये कॉस थीटा ऊपर वाले साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा साइन 3 थीटा और कॉस थीटा माइनस ये कॉस थीटा कॉस से डिवाइड हो गया, साइन बच गया, ये साइन ऊपर वाले कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा कॉस 3 थीटा साथ साइन थीटा। स्टूडेंट आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि साइन अल्फा माइनस बीटा ये बराबर होता है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब यहां पे अगर देखा जाए तो ये जो आपके पास 3 थीटा है इसको आप अल्फा समझ लें, इसको आप बीटा समझ लें। यहां पे सेम 3 थीटा को आप अल्फा समझ लें और ये जो थीटा है इसको आप बीटा समझ लें। तो क्या यही फॉर्मूला नहीं बन गया? देखो साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा, तो ये फॉर्मूला क्या हो गया? साइन अल्फा माइनस बीटा। तो आपके पास फिर क्या आ जाएगा? साइन अल्फा माइनस बीटा मतलब 3 थीटा माइनस थीटा, क्योंकि अल्फा की जगह 3 थीटा आ रहा है, बीटा की जगह पे थीटा आ रहा है। नीचे आपके पास स्टूडेंट आ गया साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक हो गया। अब 3 थीटा में से एक थीटा निकला तो आ गया साइन 2 थीटा, ये आपके पास आ गया जी साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। आपको पता है कि जो साइन 2 थीटा है, साइन 2 थीटा ये बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। डबल एंगल फॉर्मूला जो है आपने बार बार यूज किया इसको, तो ऊपर आप इसकी जगह पे पुट करें तो आपके पास आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। स्टूडेंट यहां से साइन साइन से कैंसिल, कॉस कॉस से, तो बाकी क्या बच गया 2 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का 9 वाला पार्ट। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास 10 वाला पार्ट है इसका। यहां से भी आप लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करें, वो आपके पास आ गया जी cos 3 थीटा ओवर cos थीटा प्लस साइन 3 थीटा ओवर साइन थीटा। स्टूडेंट ये भी फ्रैक्शन वाली टर्म्स हैं, दोनों प्लस हो रही हैं तो इनका भी आप एलसीएम ले लें। दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो इनका मल्टीपल जो है वो आपके पास एलसीएम आ गया। पहली टर्म के डिनोमिनेटर में कॉस है, ये कॉस कॉस से डिवाइड हो गया, साइन बच गया, ये साइन ऊपर वाले कॉस से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपके पास आ जाएगा cos 3 थीटा साइन थीटा प्लस यहां से साइन साइन से डिवाइड हुआ, cos बचा तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा साइन 3 थीटा cos थीटा। अब स्टूडेंट इसको जरा ना तरतीब से लिख लें, ये वाली टर्म पहले लिख लें, साइन 3 थीटा cos थीटा प्लस cos 3 थीटा
साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला हम लिखते हैं साइन अल्फा प्लस बीटा, वो बराबर होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। चूंकि ये फॉर्मूला था हमारे पास कि साइन वाली टर्म जो है वो पहले आ जाए, कॉस वाली बाद में आ जाए, इनको भी आप चेंज कर सकते हैं। अब चूंकि आपका जो एंगल है वो प्लस का है, तो आप साइन वाली टर्म को यहाँ पे लिख लो, cos 3 वाली को बाद में लिख लो, या इस सारी को पहले लिख लो, इसको बाद में लिख लो। प्लस वाली टर्म आगे पीछे लिखने से फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए यहाँ पे ये आपके पास बन गया अल्फा, ये आपके पास बीटा, ये अल्फा ये बीटा, तो ये आपके पास ये फॉर्मूला नहीं बन गया साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा, तो फॉर्मूला बन गया साइन अल्फा प्लस बीटा का। तो आपके पास आ जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा, यानी कि 3 थीटा प्लस थीटा, तो ये आ जाएगा 3 थीटा प्लस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा और कॉस थीटा। स्टूडेंट ये कितना आ जाएगा साइन 4 थीटा ओवर साइन थीटा कॉस थीटा। अब स्टूडेंट आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि जो साइन 2 थीटा होता है ये बराबर होता है 2 साइन थीटा के और कॉस थीटा के। अगर यहां पे एंगल डबल हो तो यहां पे उसका हाफ होता है, मतलब यहां पे 2 थीटा है तो यहां पे 1 है। और अगर मैं यहां पे कर दूं 4 थीटा तो फिर यहां पे कितने आ जाएंगे 2 थीटा आ जाएंगे। ठीक है, यहां पे 2 थीटा होता था तो यहां पे 1 थीटा आता था, तो यहां पे अगर मैं 4 कर दूं तो यहां उसका आधा आएगा, 2 थीटा आ जाएंगे। वो इसलिए चूंकि मेरे पास एंगल में 4 आ गया तो मैंने उसको किसी तरह एलिमिनेट करना है, डायरेक्ट तो 4 का फॉर्मूला नहीं है कोई, तो इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा माइंड आपने जो है यूज करना है, तो इसी के फॉर्मूले से आपने वो फॉर्मूला ड्राइव कर लेना। अब इसमें स्टूडेंट आप पुट करें जी, आपके पास आ गया साइन 4 थीटा की जगह पे आपने लिख लेना है 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा, यानी कि ये साइन 4 थीटा जो है इसकी जगह पे आपने ये लिख दिया। अब चूंकि नीचे साइन थीटा कॉस थीटा है, साइन है, अगर 2 आ जाए तो नीचे साइन 2 बन जाता है, तो हमने क्या किया कि 2 से यहां पे आपने क्या किया कि आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 के साथ डिवाइड कर दिया खुद से, ताकि नीचे भी हमारे पास फॉर्मूला साइन 2 का बन जाए। साइन कॉस ऑलरेडी थे, 2 नहीं था, 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लिया। ऊपर आपके पास क्या आ गया 2 2 जा 4 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय नीचे 2 साइन थीटा कॉस थीटा, किसका फॉर्मूला बन गया साइन 2 थीटा का। यहां से स्टूडेंट हमारे पास साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा से डिवाइड हो गया, बाकी आपके पास क्या बच गया 4 कॉस 2 थीटा, और यही आपकी राइट साइड थी जो प्रूफ करनी थी, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 2 का 10 वाला पार्ट। उम्मीद है स्टूडेंट कि आपको ये क्वेश्चन जो हैं वो समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बाकी पार्ट्स जो हैं उसको कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि 2-3 लेक्चर के अंदर ये जो है एक्सरसाइज वाइंड अप हो जाए। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमान।